साथियों नमस्कार। ये आपके समक्ष आज मैं विजय भूषण IPS दास्तान का 39वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह एपिसोड एक पेट्रोल पंप की डकैती से संबंधित है, जो कि बहुत ही सनसनीखेज घटना हुई थी। और ऐसी सनसनीखेज घटना थी कि जिसमें लगभग 18 लोग घायल हुए थे। बदमाशों ने चाकू और धारदार हथियारों से, रॉड से वहाँ के कर्मचारी और वहाँ पर रह रहे जो कुछ, क्योंकि निर्माणाधीन था आधा काम वहाँ का, उन लोगों को मारा था। और पेट्रोल पंप के खजाने में जितना भी पैसा था, लगभग 3.5 लाख रुपया वह लूट ले गए थे। डकैती थी, बदमाशों की संख्या लगभग 8 से 10 थी। उन लोगों ने यह घटना अंजाम दी और मीडिया ने इसको ज़बरदस्त तरीके से कवर किया। और इस घटना पर तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जो थे आदरणीय, उनके द्वारा अखबार पढ़ने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ DGP महोदय को लेकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस ने जो कार्रवाई करी थी घटना के बाद, उसको अत्यंत सराहा और निर्देश दिए कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा करें। यदि मैं शुरू से चलूं तो मैं बताना चाहूँगा कि जब यह घटना हुई, उसके पूर्व एक पेट्रोल पंप की घटना जनपद सहारनपुर में हुई थी 3 दिन पहले, जहाँ पर कि पैसा सब लूटा गया और वहाँ के कर्मचारियों को मारा गया। यद्यपि कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन कर्मचारी समस्त गंभीर रूप से घायल थे। उन कर्मचारियों की संख्या 6 थी और यहाँ पर जितने लेबर और कर्मचारी थे उनकी संख्या 18 थी। वहाँ पर उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वहाँ के थानाध्यक्ष और एडिशनल SPO CO के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की थी। जब यहाँ पर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो लोगों के जहन में ये बात थी कि यहाँ भी निश्चित तौर पर गंभीर कार्रवाई होगी। उस समय मैं एडिशनल SP के पद पर जनपद में, लखनऊ की घटना है ये, मैं नियुक्त था। जैसे मुझे उस रात 2 बजे घटना की सूचना मिली, मैं वहाँ पहुँचा। जितने भी मजरूब थे, घायल थे, उन सबको मैं अस्पताल लेकर गया। मैंने फोर्स को बुलाया, भारी संख्या में फोर्स एकत्रित हुई। SSP साहब तत्कालीन थे, उनको अवगत कराया। उन्होंने सारी फोर्स पुलिस लाइंस की और आसपास के थानों की भेजी। पूरे रात कॉम्बिंग हुई, पूरा जो है नाकेबंदी की गई और जो हमारे घायल वहाँ पर कर्मी थे, वहाँ के कर्मी पेट्रोल पंप के, उनका हर संभव प्रयास करके बेहतर से बेहतर इलाज कराया गया। पेट्रोल पंप के जो मालिक वहाँ रात्रि में पहुँचे, उन्होंने जाकर अस्पताल को देखा और पाया कि सबका सुचारू रूप से इलाज हो रहा है और पुलिस तत्परता से कॉम्बिंग कर रही है और पुलिस जो है हर संभव प्रयास करके उनकी गिरफ्तारी का जो है की ओर मेहनत कर रही है। भाइयों, मैं आपको इस बात में अवगत कराना चाहूँगा कि पुलिस की तत्परता, पुलिस द्वारा किया गया कॉम्बिंग, पुलिस की नाकेबंदी, ये सब चीज़ों ने उन मजरूबों को और पेट्रोल पंप के मालिक को इतना प्रभावित किया कि उन लोगों ने जब सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनके समस्त जो सचिवगण थे, प्रमुख सचिव गृह, माननीय DGP साहब और कई मंत्रीगणों को अपने साथ लाए थे। घटनास्थल पर लगभग उस दिन 52 कारों का काफिला गया था। तो जो वहाँ पर एकत्रित लोग थे और पेट्रोल पंप के मालिक थे और मजरूबों में जिनकी हालत ठीक थी, उनको मौके पर बुलाया भी गया। उन सब ने पुलिस की तहे दिल से सराहना की। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि चलिए, घटना जो है वो हो जाती है, परंतु पुलिस का काम इसको तत्परता से खोलना, इन्वेस्टिगेशन करना और दोषियों को सज़ा दिलाने का है। मैंने पूरी मेहनत करी उसमें और एक दिन DIG रेंज मुरादाबाद ने मुझे फ़ोन किया। उसके पेट्रोल पंप के डकैती की घटना के तीसरे दिन की बात है। फ़ोन किया कि
यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप की घटना हुई है, उसमें एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया गया। तुरंत हम मुरादाबाद रवाना हुए और DIG रेंज वहाँ के तत्कालीन जो थे श्री रजनीकांत मिश्र थे, उन्होंने जो मुलजिम था जहाँ बंद, उससे भेंट करवाई, पूछताछ हुई, गहरी पूछताछ हुई और उसने बताया कि मेरे साथ कौन कौन थे। शाहजहांपुर का वो गैंग था। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2 दिन बिना वहाँ से लौटे और बिना किसी चीज़ का ख्याल किए हुए अपनी फोर्स के साथ लगभग 25-30 स्थानों पे दबिश दी गई और 10 में से 8 मुलजिमानों को हमने गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जनपद मुरादाबाद ने, 8 को हमने गिरफ्तार किया। लूटा गया माल बरामद किया और जो उनका जुडिशियल रिमांड पे लेने से के बाद हमने कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई किया, हमें पुलिस कस्टडी रिमांड मिला। बाद में हथियार इत्यादि हमने रिकवर किए और कानूनी प्रक्रिया के तहत बहुत ही जल्द हमने उनकी कार्रवाई शिनाख्त परेड करवाई और जो कि सफल रही। और कार्रवाई शिनाख्त परेड और माल बरामदगी और उनका 161 का बयान, उसी के साथ 164 CRPC के अंतर्गत बयान, सब चीज़ों ने जो है उनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए जाने में हमने हर संभव प्रयास किया। और हमारा जो विवेचक था उसने बहुत मेहनत करी और हमने उसमें घटना में लगभग 30 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करी। FTC में उस केस को ले गए और उसमें सुनवाई हुई और मुलजिमों पे दोष साबित हुआ और उन्हें सज़ा हुई। जब हमने उन मुलजिमानों को पकड़ लिया था और माल रिकवर कर लिया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात आई। उन्होंने फिर अप्रिसिएशन लेटर जारी किया और एक मिसाल दी अन्य जनपदों को कि देखिए इस तरीके से कार्य किया जाता है। घटनाएं तो दोस्तों हो जाती हैं, परंतु उसमें मेहनत और उसमें तत्परता जो है दिखाई जाए तो निश्चित तौर पर घटना का खुलासा होता है। साक्ष्य पूरे सुचारू रूप से एकत्रित किए जाएं। ट्रायल में जो गवाहान होते हैं उनको पहले बताया जाए, उनको समझाया जाए तो बहुत ही पक्की गवाही होती है और दोषियों को सज़ा होती है। तो यह आज 39वां एपिसोड मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और जिस तरीके से आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं और मैं जल्दी 40वें एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।